Hello friends, I'm Smita Kumar, the co-founder and managing director of Caresoft Systems Private Limited. Welcome all of you to the Caresoft HIS operational video manual. In this video series, we are trying to explain the features and functionalities that are present in Caresoft HIS to make your hospital automation more and more easier. For any support that's required, do call us at the number 7042437438 or mail us at support@caresoft.co.in. Thank you. केयरसॉफ्ट HIS वीडियो ऑपरेशनल मैनुअल में आपका स्वागत है। आज हम IPD पेशेंट रिफंड रिपोर्ट देखने वाले हैं। तो पहले यहाँ पे बहुत सारे मॉड्यूल्स दिए हैं, उसमें से आपको रिपोर्ट्स में रिपोर्ट व्यूअर में जाना है। उसके बाद आपको इन पेशेंट में IPD रिफंड डिपॉजिट रिपोर्ट पे क्लिक करना है। तो ये इन पेशेंट रिफंड रिपोर्ट है, मतलब अभी तक एक मंथ में आपने कितना पेशेंट का रिफ़ंड किया है वो अगर आपको चेक करना है तो आपको फर्स्ट फ्रॉम डेट और टू डेट सिलेक्ट करना रहेगा। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक का डेटा ले रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऑपरेटर वाइज अगर आपको चेक करना है तो आप ऑपरेटर का नेम भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको पेशेंट रिफंड टाइप के अगेंस्ट चेक करना है तो पेशेंट रिफंड टाइप यहाँ से सिलेक्ट करके कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बटन्स दिए हैं, उसमें से आपको व्यू बटन पे क्लिक करना है। तो अभी तक पेशेंट का जो भी रिफ़ंड अमाउंट किया रहेगा वो पेशेंट का डिटेल्स आपको यहाँ पे शो करेगा। अभी यहाँ पे फर्स्ट आपको रिफ़ंड पेशेंट का डिटेल्स शो कर रहा है, उसमें से पेशेंट का रिफ़ंड जो किया रहेगा उसका रिसिप्ट नंबर और कौन से डेट को रिफ़ंड किया है वो, और कौन से पेशेंट के IPD नंबर पे रिफ़ंड किया है वो पेशेंट का IPD नंबर, पेशेंट का पेशेंट नेम, उसके बाद कौन से पेमेंट मोड में कितना अमाउंट रिफ़ंड किया था, और उसका अगर कैश को छोड़ के अदर कोई पेमेंट मोड है तो वो पेमेंट मोड का इंस्ट्रूमेंट नंबर, उसका डेट, कौन से ऑपरेटर के थ्रू आपने डिपॉजिट रिफ़ंड किया है वो ऑपरेटर का नेम, उस पेशेंट के जो एडमिशन किया रहेगा वो पेशेंट का कौन सा कंसल्टिंग डॉक्टर था, उसका रिफ़ंड डॉक्टर क्या था, और उसका रिफ़ंड टाइप क्या है वो यहाँ पे, और कैश और क्रेडिट है, कैंसल रीज़न क्या है। अगर आपने रिफ़ंड करने के बाद वो रिफ़ंड कैंसिल किया रहेगा तो वो आपको रेड कलर में शो करेगा। उसके बाद वो बैंक का नेम और कैंसिल क्यों किया उसका रीज़न आपको यहाँ पे शो करेगा, और जितना भी 1 मंथ में जो भी अमाउंट रिफ़ंड किया रहेगा वो टोटल अमाउंट आपको यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे बटन्स दिए गए हैं, उसमें से सेकंड बटन है प्रिंट का। तो अभी तक आपने जो रिफ़ंड रिपोर्ट व्यू किया है उसका प्रिंट आपको लेना है, तो प्रिंट बटन पे क्लिक करोगे तभी आपको पॉपअप शो करेगा, आर यू श्योर यू वांट टू प्रिंट, तो आपको यस बटन पे क्लिक करना है, तो आपको रिफ़ंड रिपोर्ट का प्रिंट मिल जाएगा। तो ये इनपेशेंट एडवांस रिफ़ंड डिपॉजिट रिपोर्ट का प्रिंट है। उसके बाद आपको एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट जब आप पे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करके डेटा मिलेगा। उसके बाद फोर्थ बटन है मेल टू एक्सेल। तो मेल टू एक्सेल करने जाओगे तो यहाँ पे आपको मेल टू एक्सेल करोगे तो आपको एक्सेल शीट मिलेगा। उसके बाद लास्ट बटन है एग्जिस्ट का। एग्जिस्ट बटन पे क्लिक करोगे तो आपको मेन डैशबोर्ड शो करेगा, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है शो रिफंड डिपॉजिट गिवन फॉर अपॉइंटमेंट। अगर आपने एडवांस अपॉइंटमेंट लिया है, पेशेंट का अपॉइंटमेंट पहले से बुक किया है, उसका डिपॉजिट पहले से लिया है, बट वो डिपॉजिट कुछ कंडीशन के थ्रू करने पर उनको फिर से रिफ़ंड करना है, तो आपने अपॉइंटमेंट के थ्रू अगर पेशेंट का डिपॉजिट रिफ़ंड किया रहेगा तो यहाँ पे टिक मार्क करके यहाँ पे आप जब व्यू करोगे तो जो पेशेंट का अपॉइंटमेंट के थ्रू डिपॉजिट रिफ़ंड हुआ है वो पेशेंट का डेटा आपको यहाँ पे शो करेगा। थैंक यू।